मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच आप इस वीडियो को देखिए। ईरान की आईआरजीसी की ओर से जारी हुए इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छोटी सी बोट से आए आईआरजीसी जवानों ने पल भर में दो मालवाहक जहाज़ों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी तट की ओर ले गए। वास्तव में यह वीडियो आईआरजीसी की ताकत बताने के लिए काफ़ी है। करीब 2 मिनट के इस वीडियो ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आईआरजीसी ने जो वीडियो जारी किया है वह बहुत ही खौफनाक लग रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि कैसे आईआरजीसी के मास्कमैन पहले शिप का घेराव कर उसे रोकते हैं, फिर बड़ी ही फुर्ती से सीढ़ी के जरिए शिप के डेक पर चढ़ जाते हैं। यहाँ वह गन लेकर मास्क लगाए हुए पूरे कॉरिडोर में घूमते हैं और फिर पूरे शिप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इससे पहले सामने आया था कि ईरान की नौसेना ने 2 मालवाहक जहाज़ों को पकड़ लिया है और उन्हें अपनी तट की ओर ले गए। इसके अलावा एक और जहाज पर भी फायरिंग की गई है। आईआरजीसी ने 2 जहाज़ों एमएससी फ्रांसिका और एपा मिनीडोस को रोकने की कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। बताया गया है कि इन जहाज़ों को समुद्री नियमों के उल्लंघन के बाद इंटरसेप्ट किया गया। ईरान का आरोप है कि ये पोत जरूरी अनुमति के बिना इस मार्ग से गुजर रहे थे और इनके नेविगेशन सिस्टम में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। बताया जा रहा है कि एपा मिनीडोस जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत संचालित हो रहा था और दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से गुजरात की दिशा में रवाना हुआ था, यानी यह सीधे भारत के लिए माल लेकर आ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बलों ने इस जहाज को पहले रुकने की चेतावनी दी, लेकिन जब जहाज ने कथित रूप से आदेश का पालन नहीं किया तो आईआरजीसी की गनबोट ने उस पर फायरिंग की। इस कार्रवाई में जहाज के ब्रिज हिस्से को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। ईरान के अनुसार आईआरजीसी ने पहले एपा मिनीडोस नाम के जहाज पर गोली चलाई क्योंकि उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद यूफोरिया नाम के दूसरे जहाज को भी रोका गया। तीसरे जहाज एमएससी फ्रांसिका को भी निशाना बनाया गया और वहीं एंकर डालने के लिए मजबूर किया गया। इन जहाज़ों को जब्त कर लिया गया है। अब इनके कागजात और सामान की जांच की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी एमएससी के काफिले का हिस्सा थे। जो कुछ अन्य जहाज सुरक्षित निकल गए, लेकिन उन्होंने रास्ते में अपनी लोकेशन दिखाने वाले सिस्टम बंद कर दिए थे। ये घटनाक्रम बुधवार को ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की मियाद एक बार और बढ़ा दी थी ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रह सके। लेकिन अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी भी कर रखी है, यानी जहाज़ों के आने जाने पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। ईरान इस कदम को गलत बता रहा है और कह रहा है कि इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर इस समय हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। दरअसल वेस्ट एशिया में युद्ध का तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। इस संघर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सबसे बड़ा तनाव वाला इलाका बन गया है। यहाँ से लगातार मालवाहक जहाज़ों को रोके जाने और कब्जा में लेने की खबरें आ रही हैं। साथ ही यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध विराम समाप्त होने के करीब था। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बावजूद ईरान की ओर से समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण जारी है। ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने संकेत दिया है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज जल डबरू मध्य को पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित करना संभव नहीं है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अमेरिका द्वारा की जा रही नाकेबंदी को समझौते के उल्लंघन के रूप में देखा है। दूसरी ओर अमेरिका का दावा है कि अब तक 28 जहाज़ों को वापस लौटाया जा चुका है और सुरक्षा कारणों से निगरानी और प्रतिबंध जारी रहेंगे।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।